हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज सीनियर का एग्ज़ाम का पहले मैं ये वीडियो न डाल करके लाइव आया, लेकिन देखो लाइव में टेक्निकी इश्यू था। तो मैंने वो जब लाइव का देखा तो वो सारा का सारा अभी लाइव पूरा वो हुआ नहीं, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ। देखो बेटे, हमारा ये जो 2025 का जो पेपर है उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश की थी उस पर लाइव में, लेकिन कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो टेक्निकल इश्यू था। अभी देखो मैं बात करता हूँ, ये पैसेज हमने पूरा पढ़ लिया और इस पैसेज में से हमने उत्तर छांटना है। कौन सा छांटना है? विच इज द फेमिलियर चर्च। जो चर्च है वो फेमिलियर चर्च के बारे में पूछ रहा है, तो हम करेंगे द साउंड ऑफ द बस रूलिंग टू द चर्च इज द गेट्स एंड द चॉर्चिंग ऑफ गेट्स एंड ग्रेवल रोड पर जो आवाज़ वगैरह आ रही थी ना, वो चर्च की बात कर रहा है, वो उस चर्च की बात हो रही है। उसके बाद में हु जंप इनटू द बस में से कौन कूदा था आउट, तो उसमें सिर्फ आपको एक ही उत्तर देना था, द बॉयज। तो बॉय लिखना था, और बॉय लिख करके आपका ये सारा का सारा जो सवाल ऐसा कैसा लिखना था, इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना था बेटे, ये क्वेश्चन मार्क हटाना। उसके बाद में अगर बात करूँ, वाई डिड द संडे सिम हैप्पियर टू द एवरीवन। संडे जो है हर एक आदमी के लिए किस तरीके से खुशदायक होता है, तो देखो हमने उसमें से बताया था उस समय, इट वाज ए क्वाइट प्ले, ए क्वाइट डे, एक एकदम शांत दिन होता है। क्या होता है? एकदम शांत दिन होता है। और क्यों होता है? विद द मेंटेन, सो अपने आप को हम मेंटेन भी कर लेते हैं इस दिन। फिर है हु यूज टू द फ्री ऑन द सैटरडे। सैटरडे के दिन कौन फ्री रहता था, तो हमने उसमें बताया था नरेटर और उसकी मदर। लाइव नहीं हुआ यहाँ तक, तो शायद लाइव चला था मेरा, उसके बाद में लाइव बंद हो गया था। व्हाट इज द पीटर से, पीटर ने क्या कहा था, तो ही से दैट हैविंग प्लांटिंग ऑफ दिस मीन। और उसके बाद में अबाउट होम डिड द नरेटर सेट इन दिस पैसेज। दिस पैसेज में किसके बारे में मैं बता रहा था? हिमसेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में बता रहे हैं। फाइंड आउट द अपोजिट हमें छांटना है। अब येस्टरडे का अपोजिट बेटे हमने बता दिया, येस्टरडे का अपोजिट क्या होता है? टुमारो। उसके बाद में देखो बनाना का इसमें सिमिलर वर्ड बताना है, तो प्लेंटेन होता है। और उसके बाद में प्रिमिलरी है, उसका सिमिलर वर्ड होता है मेनली। ये आराम से इजी वे में आपको पढ़ोगे तो इसमें मिल जाएगा ये। उसी तरीके से पैसेज नंबर 2 है, जो इसको मैंने आपको बताया बोरोड वगैरह, ये मैंने इजी वे में पहले पढ़ लिया था। अब आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बेटे आराम से इजी वे में अब आप समझने की कोशिश करो। विच इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड की सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स क्या है? द हैबिट ऑफ द रीडिंग। पढ़ने की जो हैबिट है वो सबसे बड़ी बेहतरीन है। वाट थिंग इज द लाइक ए गेस्ट इन द हाउस। घर के अंदर जो गेस्ट हाउस में था बोरोड बुक। उसके बाद में हाउ डिड इसमें देखो हाउ डिड द गुड मार्क फेवरेट पैसेज के अंदर अच्छी जगह अच्छी बातें कौन कौन सी, वो हमें इसमें से छांट करके 3-4 लाइनें लिखनी थी। और उसके बाद में देखो व्हाट इज़ द बेस्ट मॉरल डेकोरेशन के, जो सबसे बढ़िया डेकोरेशन में क्या थी, तो बुक्स थी। उसके बाद में पूछ रहा था हाउ मैनी बुक्स वर द नरेटर्स रूम। नरेटर के कमरे में कितनी किताबें थी? 6,000, 6,000 थी। उसके बाद हाउ शुड द बोरोड बुक ट्रीट। जो किताब लेने का जो है उसका तरीका क्या था? यानी एक तो क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स अच्छी हो, या इसकी विशेषता किताब के बारे में। अभी देखो बेटे मैंने आपको कहा था विज्ञापन की बात करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट की बात करता हूँ मैं। तो एडवर्टाइजमेंट में यू आर द मोहित एंड मोनिका, या तो तुम मोहित हो या मोनिका हो। कहाँ के रहने वाले? जयपुर। तो आपको एड्रेस लिखना है वहाँ का। एडवर्टाइजमेंट ऊपर आप एक फॉर्मेट बनाओगे, उसमें एडवर्टाइजमेंट लिखोगे, उसके बाद में तारीख हेडिंग वगैरह लिखोगे कि ग्रूम चाहिए हमें। अब ग्रूम के लिए आपको ड्राफ्ट आउट बनाते समय आपको बहन के बारे में, बहन की पूरी कितनी क्लास पढ़ी है, वो उसका रंग कितना है, लंबाई कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, और इस तरीके से फिर आपको ये बताना है आपको किस तरीके का ग्रूम चाहिए, उस ग्रूम की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रंग क्या चाहिए, उस तरीके से उसमें आपको उसके बारे में बताना है। ये अगर आपको नहीं है तो ये नहीं, कोई बात नहीं, ये ले लो ना। फिर ह्यूमन एजुकेशन के बारे में आप लिख दो अपने विचार, तो ये भी बहुत अच्छा था। इसमें से आप ये चाहते हो ये, तो इसमें से 4 में से 4 नंबर आ सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो आपको या तो एजुकेशनल टूर के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। अब वो आप मान लो आप एजुकेशनल टूर में चले गए, अब आप एजुकेशनल टूर में चले गए तो पूरी की पूरी जो आपने टूर किया है उसकी समरी आपको रिपोर्ट के रूप में लिखनी है। एक बात तो ये, और अगर ये भी नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, ये लिखो ना,
मॉर्निंग वॉक लिखो ना, आज के ज़माने में तो मॉर्निंग वॉक आप सारे करते हैं, हम और आप सब करते हो, मॉर्निंग वॉक के बारे में आप लिख सकते थे। उसके बाद में अगर राइट द लेटर एडिटर, और अभी लेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो लेटर हमारा है, एक तो न्यूज़पेपर में आपको एडिटर को लेटर देना है, ऑफिशियल लेटर है, कुछ फॉर्मल लेटर है, कुछ इनफॉर्मल लेटर है। इस तरीके को मैंने आपको अच्छी तरीके से पहले भी बताया था। अब देखो इजी वे में अगर मैं बात करूँ तो एडिटर में लिखना है तो पहले अपना एड्रेस लिख देंगे, फिर टैग लिख देंगे, फिर सेंडर उस जिसको हम दे रहे हैं उसका लिख देंगे, फिर उसके लिए सैल्यूटेशन लिख देंगे, फिर बॉडी का जो वो लिख देंगे, उसके बाद में नीचे इसका समापन कर देंगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी की तरीके से मगर इसकी बात करता है, यू हैव द रीड एडवर्टाइजमेंट, आपको दैनिक भास्कर में एक एडवर्टाइजमेंट मिला है, उसमें बाल विकास समिति जयपुर को एक जॉब के अंदर उसकी पोस्ट की जरूरत है सेक्रेटरी की। तो आप इस एप्लीकेशन के बदले में अपने जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो। किसको लिखोगे? बाल विकास समिति, अपना एड्रेस लिख दो, फिर बाल विकास समिति का एक तारीख लिख दो, बाल विकास समिति का एड्रेस लिख दो, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दो कि मुझे जॉब चाहिए, उसके बाद में उसमें बॉडी में लिख दो कि अभी मेरा ये नाम है, ये पता है, ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और ये है, ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और मुझे इस तरीके से चाहिए, नीचे अपना नाम लिख दो, और इस तरीके से ही आपका ये हो गया। आराम से 5 में से 5 नंबर इजी वे में ले सकते हो। उसके बाद में देखो पर्सन, अगर मैं बात करता हूँ तो इनकी अगर कंजक्शन की बात करूँ तो बेटे आराम से जिस वे में देखो, ये आपको विच से जोड़ना है। अगर किसी भी विच है जो या तो निर्जीव चीज़ के लिए आता है और यह आता है प्राणी के लिए, तो यहाँ में आई हैव द फाउंड ऑफ द पेन, पेन, उस पेन के बारे में पेन के साथ विच लगा देंगे, और आई लॉस्ट जो पेन है उसको हटा देंगे, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हटाते। आपने डब्लू वर्ड काम में ले लिया तो इसलिए पेन को हटा दिया। अब इसमें देखो नाइट कम ऑन, रात हो गई, तो परिणाम क्या लिखा? सो द नाइट एट द रूम ग्रेव डार्कर, इसको ऐसा कैसा लिखना था, फुल स्टॉप लगाना था। उसके बाद में देखो बेटे बात करता हूँ मैं इस 6 की, इसकी तो इसमें देखो कितना इजी वे में अगर आप समझने की कोशिश करना। देखो ब्रगलर आपको इनटू और ब्रोक इनटू और ब्रोक डाउन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया था पहले क्लास में भी। तो ब्रगलर के ब्रोक इनटू हो गया। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी क्लास के हैं, 2 सारे हैं, वो मैं सभी को समझा रहा हूँ। उसके बाद में ही इज द अर्ली गेट्स अप इन द मॉर्निंग लिखना था। इसमें देखो ही पुट ऑन लिखना था। अब इसमें देखो बेटे कितना इजी था। ये है कंजक्शन दे रखे हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म द कंजक्शन के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो ये है एंड और सो तो परिणाम आता है। एंड की अगर मैं बात करता हूं तो 2 काम हो रहे। देखो एक तो बर्ड्स एंड द फ्लाई, 2 चीज़ है, पक्षी तो उड़ते हैं और ये मछलियां तैरती हैं, तो एंड से जोड़ना था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर 2 पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस हो तो कभी भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको वाइल से जोड़ना है। उसके अगर इसके बाद में अगर राजू में 2 गुण है, एक तो इंटेलिजेंट है, दूसरा प्लेयर है, तो पहले गुण के पहले तो नॉट ओनली लगाना था और दूसरे के पहले बटासो लगाना था। अब देखो ये पैसेज है, गांधी जी द लीव डिड नॉट लीव टू द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोसिस्ट टू मोतिहारा, द कैपिटल ऑफ द चंपारण की कैपिटल थी। और इस तरीके से ये रेलवे स्टेशन और इस तरीके में इसके बारे में पूछा था। तो मैंने लाइव में भी आपको बताया था, लेकिन लाइव हमारा जो सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कैपिटल ऑफ द चंपारण की आपको मोतिहारी थी। उसके बाद में आपको तो वेयर डिड द वास्ट मल्टीट्यूड द ग्रेट गांधी जी का अभिवादन किया जाए तो एट द रेलवे स्टेशन पर। हु हैड द मेल्टर टेट, तो ये पीजेंट था, किसान था। हु स्टार्ट आउट ऑन द बैक ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट की हाथी की उसमें किसने, गांधी जी ने वो किया था। उसके विच ऑफ द गांधी जी यूज्ड देखो अलिफ गांधी जी है ना, वो स्टार्ट हो गया, गांधी जी स्टार्ट हो गए थे किस पर, एलिफेंट पर। या तो इसमें छाट लोगे आप, इजी था। उसके बाद में विच प्लेस ऑफ द गांधी जी, इसमें दे रखा है विच प्लेस ऑफ द गांधी जी हेडक्वार्टर एक घर को बनाया गया था। हु इज द ऑर्डर गांधी जी को ऑर्डर दिया था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ द मैनेजर ने दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बेटे इजी वे में देखो आप इसकी बात करूँ तो ये 11वें क्वेश्चन में से आपको दोनों में से एक करना था। पहला तो एम हेमल के बारे में। अगर एम हेमल हमारा जो लास्ट लेसन था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बच्चे उनसे डरते थे। वो लेसन किस तरीके जर्मन भाषा और फ्रांस भाषा थी उसके बारे में तो विवाद चल रहा था, तो किस तरीके से ऑर्डर आ गया था और ये किस तरीके से अभी वो आज का लास्ट लेसन है ये था। उस दिन आराम से शांति थी बिल्कुल, कैसा हो रहा था तो उसका किस तरीके से वो कोट पहने हुए था या किस तरीके से उसके बारे में आपको बताना था। ये रेट ट्रेप वाला तो देखो उसमें तो पूरे संसार में उसने कह दिया, पूरा जो दुनिया है पूरा संसार है वही रेट ट्रेप है, और किस तरीके से हमें रेट ट्रेप में फंसाया जाता है और किस तरीके से एक दूसरे में फंस जाते हैं। और ये तो इन दोनों में से देखो बेटे एक क्वेश्चन करना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों के उत्तर देने थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों के उत्तर देने, डीप वाटर का और लॉस्ट द स्प्रिंग। डीप वाटर वाला तो पता होगा आपको, इस बच्चे ने किस तरीके से वो उससे डरता था,
पानी से डरता था और किस तरीके से पहलवान ने उसको पकड़ कर योकोयामा उसके अंदर डाल दिया था, और डालने के बाद में उसमें कौन सी क्या कंडीशन थी वो लिख दो, या जो आपके याद था वो लिख दो। इसके साथ लोस्ट स्प्रिंग में भी ये था, लोस्ट स्प्रिंग में भी आपको जो याद है वो लिख देना चाहिए। साहिब वाला तो आपको अच्छी तरीके से गार्बेज वगैरह में वो किस तरीके से कचरा चुग रहे थे और वो किस तरीके से वो चल रहे थे आपने देख लेंगे। एक्सप्लेन दे, इसमें से देखो एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो चाहे रोड साइड वाली एक्सप्लेनेशन कर दो या चाहे ये कर दो, इस वाली में तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ज़मीन के बारे में हमें क्या सिखाती है। वो मर्त, कभी वो हमें मर्त महसूस होती है, लेकिन जैसे ही कोई इस पृथ्वी के बारे में बताया था कि ज़मीन मर्त दिख रही है, जैसे बरसात होती है तो हमें जिंदा नजर आने लग जाती है। ठीक उसी तरीके से करें, अगर 12 सेकंड तक आप हम और शांति से बैठे रहेंगे और बैठ करके अगर 12 गिने तब तक अगर शांत रहेंगे तो हमें शांति मिलेगी। इस तरीके से ये आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कॉन्टेंट रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन 3 इसमें स्टेप देने थे, तो ये इसमें से आपको इजी वे में आप लिख सकते थे। इसमें देखो माई मदर 66, ये तो हर साल आती है। मदर 66 की अगर मैं बात करूँ तो ये हर साल आती है। किस तरीके से लेखक बता रहा है कि जो मैं गया तो मेरी माँ किस तरीके से एक मर्द लाश की तरह मेरे को नजर आ रही है, फिर वो दोबारा दूसरी तरफ देखता है हरियाली की तरफ तो उसको वापस वो होता है, फिर अपनी माँ की तरफ देखती है तो पूर्ण चंद्रमा जो है, शांत चंद्रमा, शीत ऋतु का चंद्रमा के रूप में उसकी माँ नजर आती है किस तरीके से। या रोड साइड की बात करूँ तो रोड साइड में भी देखो इजी वे में आप दोनों में से जो को एक आपको आ रहा था उसमें से एक को करना था। अगर इसकी बात करूं तो लिस्ट ऑफ द थिंग ब्यूटीफुल ऑफ द मैसेज, अगर पोएम में ब्यूटीफुल की बात करा तो उसके अंदर किस तरीके से कुछ बारी थे फूल वगैरह है या और किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में मैं बताना था। और इसी की अगर बात करूँ ये दोनों में से आपको दोनों क्वेश्चन करने थे, और दोनों क्वेश्चनों में से आपको इजी वे में आंट जोनिफर थी ने उसके किस तरीके से उस चादर पर जो उसके वो शेर का चित्र बने हुए थे वो सिर्फ कढ़ाई के थे, लेकिन लास्ट में वो किस तरीके से आपको नजर आने लगे जैसे जिंदे हों, एकदम जिंदे, बूढ़ी हो गई उसके बाद में वो जिंदे नजर आ रहे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द अबाउट, आपको ये जो आंसर है इसमें से और में दोनों में से एक करना है। ये तो थर्ड लेवल वाला तो आपको पता होगा, नरेटर किस तरीके से कल्पना में चला गया था कि रेलवे स्टेशन के नीचे की तरफ वो गली में जाने लगा और वो पुराने जमाने के किस तरीके का आदमी हुक्का पी रहे थे या किस तरीके से बैठे थे। रेलवे स्टेशन भी बहुत ट्रेनें, बहुत सकड़ी ट्रेनें थी, इस तरीके से वो था तो वो लिख सकते थे। उसके बाद में वाई डिड द नरेटर फॉल अबाउट द विद लाफ्टर, क्यों हंसा विद टू ऑफ द एमन बीइंग मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, बचपन की जब वो अपनी यादों के बारे में है तो इन दोनों में से जो आपको इजी वे में आ रहा था लिख सकते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका उत्तर देना था क्या। वाई डिड द डेयरी वांट टू द, अब डेयरी जो है लेफ्ट सेकंड टाइम, ये डेयरी के बारे में बताना था या उसके बाद में सदाओं के बारे में। दोनों क्वेश्चन के उत्तर देने थे आपको। डू यू एग्री विद द सदाओ एक्ट, जो एक्सप्लेन भी सदाओं के बारे में आपको बताना था। सदावरी वाली बात अगर मैं बात करूँ तो जापान और अमेरिका के अंदर जो उसमें युद्ध की स्थिति थी या एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, लेकिन ये डॉक्टर होने के नाते फिर भी उसने उस अमेरिकन का इलाज किया और वो अपने घर पर रखा। इस तरीके से आप उसके बारे में उसको लिखना था आपको। अगर मैं बात करूं 18 के क्वेश्चन की तो ये तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वे में नंबर लाने वाला यही था। अभी देखो क्वेश्चन की अगर बात, हु वाज द लूसिया, लूसिया कौन थी, तो नरेटर की वाइफ थी। और लाइव में मैंने बताया था लेकिन वो आप लाइव सही नहीं चला। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ द रिंग्स वर बी सेंट इन डोरनाइन को 50, आपको पता होना चाहिए कि 50 वो भेजी गई थी वहाँ, लेकिन वो 50 जबकि उनको भेजा गया था कि एक सेलेक्ट करना है। इसमें हाउ मेनी ऑफ द ईयर्स ऑफ द गोडाउन की बात में करा तो 500 मिलियन साल की बात में, ये तो अपने पाठ में इसी के बारे में था ये पाठ ही पूरा। नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल वाज, तो ये थी एकेडमिक सोकल कई ये था। फिर ये देखो हु वाज द फुल नेम, तो सदाओ, सदाओ जिसने उस पेशेंट उसको बनाया था, मरीज उसको बचाया था, एनिमी को बचाया था, वो था डॉक्टर सदाओ होकी। हन्नास बेबी तो आपको उस समय तो छोटे वाले बच्चे का तो हमें पता था, तीन में वो सप्ताह का था वो तो। हु द फॉरबेड डेयरी टू द, डेयरी ने लेम ने तो कहा था यार वापस आना, पिता ने कुछ कहा नहीं था, चाचा था नहीं उसमें, मदर ने मना किया था, मदर ने कहा था आपको नहीं जाना है। हु वाज द जोडविन, जोडविन क्या है, जोडविन एक जो जितकल्ला फ्रेंड था, जितकल्ला का दोस्त था। वाट इज द वेदाइस, वेदाइस क्या था, वेदाइस एक ईटिंग स्टूफ है। और इस तरीके से हमारा ये जो पेपर था, अगर आपने इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है तो बच्चों निश्चित रूप से आपके 75 में से 80 में से
75 से लेकर के 80 तक के नंबर आपके आराम इजी वे में आ सकते हैं। लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, वो आपको बार बार मैं जब भी क्लास में भी ये करा था, तो मैं ये चाहूँगा ये पेपर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हमारा एक मोटिवेशनल चैनल और इकबाल खान व्लॉग के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं मोटिवेशनल वो डालने वाले हैं। इसके अलावा ये आपको कैसा लगा और इस पर आप कमेंट करेंगे, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।